Hi students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM सिनेडी धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 इस चैप्टर में कैटलिस्ट और कैटालाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं और कैटालाइसिस के बारे में भी देखेंगे। Catalyst is a chemical substance which can alter the rate of a chemical reaction and becomes itself unchanged after the completion of the reaction। यानी कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस है, वैसे रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी प्रतिक्रिया की गति को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करती है, अल्टर करती है, परिवर्तित करती है, लेकिन खुद जो है प्रतिक्रिया के पश्चात रिएक्शन के बाद अनचेंज्ड रह जाती है। द प्रोसेस बाय विच द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ ए कैटलिस्ट इज नॉन एज कैटालाइसिस। अगर हम किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को हम इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं? कैटलिस्ट के प्रयोग से इंक्रीज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करके इंक्रीज करते हैं, तब हम उसको कैटालाइसिस कहेंगे। Let us see types of catalysis. There are two types of catalysis. Number one, homogeneous catalysis, and number two, heterogeneous catalysis. हम लोग अब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस के बारे में बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले होमोजेनियस कैटालाइसिस। When the phases of reactants and catalyst in a chemical reaction are same, then it is called homogeneous catalysis। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट यानी फेजेज की अवस्थाएं वो एक ही हो, समान हो, फेज सेम हो, तब हम उसको होमोजेनियस कैटालाइसिस कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल्स में सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, और दूसरे रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो पहला जो रिएक्शन है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों गैसियस स्टेट में यानी फेज सेम है, यानी ये होमोजेनियस कैटालाइसिस में आएगा। उसी तरह से दूसरे रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें भी उसी तरह से रिएक्टेंट्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का फेज गैस है और कैटलिस्ट का भी फेज गैस है, यानी फेजेज सेम है, यानी ये होमोजेनियस कैटालाइसिस के अंतर्गत आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। When the phases of reactants and the catalyst are different in a chemical reaction, then it is called heterogeneous catalysis। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट हो, अलग अलग भौतिक अवस्थाएं हो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का, तब हम उसको हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस कहेंगे। यहाँ पर भी हम लोग दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल्स में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करते हैं और अमोनिया बना रहे हैं, जबकि दूसरे रिएक्शन में अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। तो पहला जो रिएक्शन है उसमें नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और कैटलिस्ट हम लोग आयरन पाउडर यूज किए हैं। यहाँ देख रहे हो कैटलिस्ट आयरन पाउडर यूज किए हैं, ये सॉलिड है, यानी फेजेज आर डिफरेंट, फेजेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट, दैट मीन्स इट रिफर्स हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में रिएक्टेंट्स जो है अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो प्लेटिनम है जो कि सॉलिड है, यानी यहाँ पर भी फेज में अंतर है, इसीलिए ये हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस के अंतर्गत आता है। प्रमोटर्स।
The substances which enhance the activity of catalyst when present along with them are called promoters और catalytic promoters। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं। जब हम उसको कैटलिस्ट के साथ प्रयोग में लाते हैं उसको हम लोग प्रमोटर या कैटालाइटिक प्रमोटर कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं, हेबर प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आयरन पाउडर यूज्ड एज कैटलिस्ट वाइल मोलिब्डेनम यूज्ड एज प्रमोटर। हेबर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन होता है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर आयरन पाउडर जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। तो यानी प्रमोटर जो है कैटलिस्ट को एक्टिव बनाते हैं, उसका एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। Poisons are chemical substances which decrease the activity of catalyst and they are also known as catalytic poisons। Poisons ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और इसे हम लोग कैटालाइटिक पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, यानी कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कम करने वाला। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। In Rosenmund reactions, palladium is used as catalyst, but barium sulfate is used as poison। हमारे पास एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। इसमें एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करा के रिएक्शन करा के एल्डिहाइड बनाया जाता है। इस रिएक्शन में पैलेडियम जो है कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि बेरियम सल्फेट ये पॉइजन का काम करता है। स्टूडेंट्स आज यहीं तक, थैंक यू।